मान में अल्लाह पाक ने फरमाया, या माशरल जिन्नी वल इंसी इनिस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़रा ज़ोर से बोलो, सुनो। अल्लाह पाक फरमाता, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह हो। इसमें अल्लाह ने पहले जिन का जिक्र फरमाया, चूँकि उमूमी तौर पे जिन के अंदर बनिस्बत इंसान के ज़्यादा ताकत है। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो मखदूम सिमना को इतनी पावर अता फरमाता है कि जिन्नात को कहकर अल्लाह चाहे अपने नेक बंदों को, अपने मखसूस बंदों को। कुरान मजीद की आयत गवाह है। बाज़ लोग औलिया किराम के तसर्रुफ पे भी बातचीत करते हैं, उनको शुकूक व शुबहात रहते हैं। ठीक है, आप हिकायात की किताबें नहीं मानते, आपका ज़ौक़ है, लेकिन कुरान शरीफ की आयत को का इनकार कैसे कर सकते हैं? सूरे नमल में तवज्जो फरमाइए, मैं कुरान से आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कोई मखदूम पाक के हवाले से पसो पेश करे, हालांकि जिंदा करामत मौजूद है, जिसका इलाज कहीं ना हो रहा हो, जिसका भूत कहीं ना उतर रहा हो, चला जाए इंशाअल्लाह सही होकर के आएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। मैं कुरान की आयत से बताता हूँ कि वलियों की ताकत अल्लाह चाहे जिन से ज्यादा है, अल्लाह चाहे तो जिन से ज्यादा होती है, जिन्नात से ज्यादा होती है। हजरत सूरे नमल में ये बात मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये कहा था कि मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए। उसके आने से पहले वो तख्त बहुत दूर था, 1-2 किलोमीटर दूर नहीं, बहुत दूर था। वो तख्त चाहिए, बड़ा भारी तख्त था। और जब वो आए, बिल्कीस आ रही थी, मलिका सबा बिल्कीस, तो उसको कई तालों में बंद करके आई थी। गार्ड भी लगे हुए थे वहां, फौजी दस्ते भी थे। उनके जमाने में जो भी दस्तूर था हिफाजत का, वो सब पूरा बंदोबस्त करके आई थी। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका, तो उनके दरबार में जो एक हैकल जिन था ताकतवर, उसने कहा मैं ये लेकर के आऊंगा आपके पास, इससे पहले कि आपकी नशिस्त बर्खास्त हो जाए, यानी आपके उठने से पहले। उठने का मतलब यहाँ यह है कि वो सुबह में बैठते थे, दोपहर तक, दोपहर में शाम तक। आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले सैकड़ों मील की मसाफत से तख्त को लाना ये कम बड़ी बात था। नशिस्त बर्खास्त होने से पहले, हवाई जहाज ट्रेनें तो थी नहीं उस जमाने में, कहता मैं लेकर के आऊंगा आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। वो तो जिनकी ताकत थी जो उठने से पहले तख्त को लेकर के आ रहा था। अब एक अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर पलक झपकने से पहले ला के रख दूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो कह रहे हैं नबी नहीं है, वली हैं। वो किसकी उम्मत के वली हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं। और ये मैंने कहां से बयान किया? कुरान से। है किसी में दुनिया में हिम्मत जो इस बात का इनकार कर दे? ये कुरान की आयत है, नस्से कतई है और सराहतुन नस्स से साबित है। इसमें मैं सुगरा कुबरा फिट नहीं कर रहा हूं, मुफस्सिरीन की भी आरा पेश नहीं कर रहा हूं। सीधा 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 तर्जुमा, किसी भी मुतरजिम का तर्जुमा उठा करके देख लो। उन्होंने कहा, क़ालल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, अब वो बोले हुजूर पलक झपकने से पहले ला करके दिखा दूंगा। पलक झपकने से पहले, तवज्जो करें, ये तसर्रुफ, ये ताकत देखें, नस्से कती है किसी में हिम्मत तो इनकार करके देखे। अब मुझे बताओ, और ये नहीं कि सिर्फ दावा किया हो, कुरान ये कहता है कि पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान के दरबार में रखा हुआ था। और जब वो आ गया तो क्या कहा था? हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि ये मेरे अल्लाह का फजल है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होने वाले औलियाए किराम में से एक वली कामिल हजरत आसिफ बिन बरखिया की ताकत का आलम यह है, तो मेरे नबी के गुलामों की ताकत का आलम क्या? कुरान से बताया मैंने। ठीक है, दलाइल में फर्क होता है, बिलाशुबा बिल्कुल फर्क होता है। दलाइल का तफावुत जो है अहकाम पर भी मुरत्तब होता है। तो कुरान की इन आयतों का किसी के पास कोई जवाब है?
तो इस एतबार से औलिया किराम के इख्तियारात को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। हजरात, मैं बात मुकम्मल करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इस आयत में सूरह रहमान की जो मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह ताला ने जिन का जिक्र पहले फरमाया, या माशरल जिन्नी, पहले जिन का लफ्ज है, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोहो, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन, बहुत ध्यान से सुनो, देखो अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करो, एतमाद, घबराओ मत, अपने आप को मायूसी की घाटियों में लेके न जाओ। बहुत से हालात आते रहे हैं, आते रहेंगे। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मेरे रब ने फरमाया, महबूब इरशाद फरमा दो, वही होगा जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है। घबराओ मत, अल्लाह पे भरोसा रखो, एतमाद रखो। इस आयत को देखो, बार बार पढ़ो, यहां से जाने के बाद भी इसको जहन में फिट करके जाना। मैं इस आयत का तर्जुमा सुनाने से पहले एक बात और समझाता हूँ। ये मोबाइल है, आप सब इस्तेमाल करते हैं, मैप भी चलाते हैं, हम लोग भी सफ़र करते हैं। हजरत, हम, मेरी सआदत बनती है कि मैं साथ भी रहा हूँ। एक दफ़ा भीलवाड़ा में हम लोग साथ रहे थे, हजरत भी इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं। कहीं रास्ता अगर नहीं मिलता तो आप मैप इस्तेमाल कीजिए, आपको उसमें यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा, गाइड करता है आपको। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी आ जाते हैं जहां मैं भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो आपकी कंफ्यूजन क्या दूर करेगा? होता है, बोलो होता है। ऐसे ही अगर आप कोई भी सिम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी का, तो अगर उसका टावर नहीं है तो फिर उसका नेटवर्क भी नहीं आता, होता है, बोलो। कुछ एरियाज में मैप काम नहीं करता, जहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ ना हो तो वहाँ जहाँ पे टावर लगा हुआ ना हो किसी कंपनी का, तो वहाँ पे उसका नेटवर्क भी नहीं आता, परेशानी होती है। अब सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ, मतलब ये हुआ कि मशीनी दौर में कितनी ही तरक्की हो जाए, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस तो है। वीकनेस ना होती तो 18 जून को जाने वाली ये पनडुब्बी, जिसका ड्राइवर, जो उसका मालिक भी था, वो ये दावा कर रहा था कि हम 18 से 24 घंटे के अंदर अंदर, मेरे जहन से बात इधर उधर हो सकती है, मतलब बहुत जल्दी हम टाइटैनिक तक जाएंगे भी, वापस भी आ जाएंगे। मगर ऊपर जो जहाज जिससे उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था, कुछ ही देर में संपर्क टूट गया, यानी वो रडार से बाहर हो गई पनडुब्बी, और अंदर पानी का प्रेशर इतना होता है कि वो पनडुब्बी इस तरह से क्रैश नहीं हुई है, बल्कि पिचक करके क्रैश हुई है। इतना भयंकर वो अंदर जाकर के पानी का प्रेशर हो जाता है। मगर यहाँ एक जुमला और कहता चलूं, अंदर कितने टनों की पनडुब्बी ऐसे पिचक के क्रैश हो जाती है। खुदा की कुदरत देखो, वहां 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो की मछलियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अरे कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। खुदा की कुदरत देखो, किसी को अल्लाह ने आसमान पर रहने की ताकत दी है, कोई वो है जो परवास कर सकता है हवाओं में, कोई जमीन पे जिंदा रह सकता है, कोई पानी में जिंदा रह सकता है। जिसको पानी की जिंदगी का अल्लाह ने मिजाज दिया, वो जमीन पे जिंदा नहीं रह सकता। जिसे खुश्की में अल्लाह ने जिंदगी का मिजाज दिया, उसके निजाम जिंदगी को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि पानी में अगर डाल दो तो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। ये खुदा का निजाम है। इंसान अपने खुदा की निशानियों के बारे में गौर तो करो, अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में गौर करो। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे कम से कम अपने बारे में गौर कर लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कम से कम अपने आप ही को देख लो। हजरात, तो कनेक्शन टूट गया और नतीजा ये हुआ कि वो सब के सब मौत का लुकमा बन गए, फौत हो गए। रडार से बाहर हो जाना ये कोई ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है, बहुत दफा हो जाता है यार। ऐसे डेंजर जोन भी आते हैं फ्लाइट के लिए भी कि वहां पे खतरा होता है। रडार से बाहर हो जाना, फ्लाइट भी रडार से बाहर हो जाती है, पनडुब्बी भी, पानी का जहाज भी। अरे ये टाइटैनिक का मलबा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1912 में जब ये बन के कंप्लीट हुआ था, वो फर्स्ट जर्नी पे जा रहा था। जानते हो, इसको बनाने वाले ने ये दावा किया था
कि मेरे जहाज को तूफान नूह भी अगर आ जाए तो वो नहीं डुबो सकता, लेकिन फर्स्ट जर्नी में 14 अप्रैल को रात में 11 बजे डूबना शुरू हुआ और 2.5 घंटे से 3 घंटे लगे थे। पूरा जहाज 2 हिस्सों में बट के डूब गया था। वो ना चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी ना सके, कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी ना सके। वो ना चाहे तो टाइटैनिक अपनी फर्स्ट जर्नी में डूब जाता है, और मेरा खुदा चाहे तो नूह की कश्ती तूफानों की लहरों में यानी अपनी जूदी पहाड़ तक पहुंच जाती है। ये खुदा की कुदरत है मेरे साथियों, उस पे भरोसा रखो यार, उस पे एतमाद रखो। क्यों मायूस होते हो? उसकी तरफ पलट के तो आओ। चाय खानों पे बैठ के कहते हो हालात कैसे बदलेंगे, नमाजों के वक्त में पबजी गेम खेल करके कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। अब नमाजों के वक्त में जनाबे वाला IPL पे सट्टा भी हमारे नौजवान खूब लगाते हैं। मैं किसी बस्ती का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर रिस्क हराम करोगे तो ब्लड भी हराम ही बनेगा तुम्हारा। कहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा पैदा होगा, कहां से तुम्हारे अंदर हुसैनी रंग आएगा। अगर इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम हो तो इमाम हुसैन का तरीका भी तो अपनाना पड़ेगा ना मेरे भाइयों। अब आने वाला है माह मुहर्रम, मेरा एक एक हुसैनी या हुसैन के नारे लगाएगा, कैसे जज्बे में सरशार होगा माशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बेअमल हो करके तुम्हारे नारों का इतना वजन होता है, अगर बामल हो गए तो नारों का कितना वजन होगा। तुम्हारे या अली या हुसैन या हसन, इनके नारों का कितना असर होगा। इस एतबार से बामल बनो। आओ साथियों, आयत का तर्जुमा सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। रब कहता है या माशरल जिन्नी वल इंसी, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोहो, इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल सकते हो। यहाँ इन हर्फ शर्त है, यानी अगर तुम निकल सकते हो। वैसे निकल नहीं सकते। अरे आज तक जमीन डिस्कवर ना हुई तो आसमान के किनारों पे क्या पहुंचोगे यार। अल्लाह कहता है अगर तुम निकल सकते हो तो चलो निकलो, निकल के दिखाओ। अल्लाह कहता है निकल के दिखाओ, जमीन के किनारों से भी और आसमान के किनारों से भी निकल के दिखाओ। अल्लाह पाक फिर पता क्या इरशाद फरमाता, ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, कहीं भी चले जाओ दबदबा हमारा ही पाओगे, हुकूमत हमारी ही पाओगे, कुदरत हमारी ही पाओगे। तहतुस्सरा पहुंच जाओ, कुदरत किसकी है? जोर से बोलो, खुदा की है। आसमान के किनारों पे कहीं भी पहुंच जाओ। मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि यह दुनिया का निजाम है जो रडार से बाहर हो जाता है। इस कदर डेवलप होने के बावजूद, इतनी तरक्की पाने के बावजूद बड़ी बड़ी मशीनरी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं, मगर ये खुदा का रडार है जिससे तू कभी बाहर नहीं हो सकता। न कोई जिन बाहर हो सकता, न कोई इंसान बाहर हो सकता। सूरह निसा में मेरा रब फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, ऐनमा कहीं भी, युद्रिकुमुल मौत, मौत का पंजा तुम्हें दबोच लेगा। जोर से बोलो, मौत का पंजा तुम्हें, जोर से बोलो ना। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों में जाकर के पनाह ले लो, मौत आएगी तो नहीं बोलोगे जोर से, मौत आएगी तो। और सूरह जुमा में अल्लाह पाक ने फरमाया 28वें पारे में, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, ए महबूब फरमा दो कि तुम लोग मौत से भागते हो, कि बच जाए मौत से, बच जाए मौत से। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह पाक फरमाता है बेशक मौत तो तुम्हें आगे रहेगी, मौत से बच नहीं सकते। बोलो, मौत से बच नहीं बच सकते। अरे यार, अमीरों को भी आती है, अगर सिर्फ गरीबों को आती तो अमीर लोग तो मौत का भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। यही होता कि नहीं? मगर सबको आती है, सबको आना है। जितनी जिंदगी लिखवा के लाया है, ला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, सेकंड भी इधर से उधर होने वाला, आवाज आए इधर से उधर होने वाला। आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म, चूंकि हजरत भी तशरीफ फरमा है। डांसर था, सिंगर भी था, नाम माइकल जैक्सन था। शोहरत मिली, दौलत मिली और इतनी पब्लिसिटी कि अपने वक्त के बड़े बड़े प्रेसिडेंट ऑटोग्राफ लेते थे उससे। सोचिए किस कदर शोहरत मिली होगी।
एक साथ लाखों करोड़ों लोग देखते थे उसको। उस जमाने में यूट्यूब इतना डेवलप नहीं हुआ था। सन 2009 में तो मृत्यु हो गई उसकी, निधन हो गया। कहता था 150 साल जिंदगी जीने का रिकॉर्ड बना के जाऊंगा। हम लोगों ने, आपने तो कोरोना के पीरियड में मास्क और ये दस्ताने, ये सब आम तरीके से, वो तो पब्लिक में भीड़ में जब भी जाता था दस्ताने लगा के जाता था, मास्क लगा के, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो। और रात में जब सोता भी था तो ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था कि इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कहां से लेकर के आऊंगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले बेड पे सोने वाला, पब्लिक से मिलते वक्त दस्ताने लगाने वाला, भीड़ भाड़ में मास्क लगाने वाला, अपने साथ 12 से 15 डॉक्टर, MBBS, MD, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखने वाला। और ऐ लोगों, उसने ऐसे लोगों की टीम भी तैयार कर रखी थी। अगर किसी वजह से मेरी किडनी खराब होती है तो ऐसे लोगों को उसने तैयार कर रखा था, जो उनको पर मंथ तनख्वाह देता था कि अगर मुझे किडनी की जरूरत हुई तो तुम डोनेट कर देना, जितना चाहो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ऐसे भी लोग थे। 12 से 15 उसके साथ डॉक्टर रहा करते थे, बड़े बड़े रिसर्चर रहा करते थे। हर महीने नहीं, हर हफ्ते अपने ब्लड का चेकअप कराता, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराया करता था। मगर साथियों, 150 साल जिंदगी जीने की बातें करने वाला सिर्फ 50 साल में जिंदगी की आखिरी सांस लेके दुनिया के लिए इबरत का सामान बन गया। सिर्फ 50 साल जी करके दुनिया के लिए इबरत का। और इतना रिसर्च किया गया था, उसको इतना सर्च किया गया था, जिस दिन उसकी डेथ हुई इतना सर्च किया गया था कि गूगल भी हैक हो गया था कुछ देर के लिए। यानी गूगल भी कुछ देर के लिए हैक नहीं, कुछ देर के लिए जाम हो गया था, ये कह लीजिए, हैंग हो गया था। मेरी ज़बान से हैक निकल गया। पढ़े लिखे लोग बैठे यहाँ पे, हमारे ख्वाजा कलीम अशरफ साहब क़िबला हैं, हमारे हज़रत मौलाना फाजिल साहब क़िबला हैं न। वैसे भी अगर जुमला कोई इधर उधर हो जाए तो उसको उसी वक्त दुरुस्त कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है हज़रात। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि यानी ट्रैफिक जिसका कहते हैं, जैसे रास्ते जाम हो जाते हैं, ज़्यादा उस पर गाड़ियाँ चलेंगी तो रास्ते जाम हो जाते हैं ना, ऐसे ही गूगल पे किसी एक को ज़्यादा अगर सर्च किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर असर तो पड़ेगा। इतने लोगों ने देखा मगर कोई नहीं बचा सका माइकल जैक्सन को मौत से। ओ साहिबो, अपने आप को मौत के करीब करो, अपने आप को नेक बनाओ, इमाम अली मकाम का सच्चा गुलाम बनाओ, वफादार बनाओ करबला वालों का, वफादार बनाओ नबी के सहाबा का, वफादार बनाओ नबी के अहले बैत अतार का। जिंदगी का क्या पता कब कहां किस आलम में साथ छोड़ करके चली जाए। बस अर्ज करना यह है, दुनिया से इस आलम में जाओ। तुमने देखे नहीं हैं जनाजे, कितने प्यारे प्यारे जनाजे। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का जब जनाजा उठा था, कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। बरेली शरीफ में हुजूर ताजुल शरिया का जनाजा उठा था, कितने लोग देख रहे थे। हर देखने वाला यही कह रहा था, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे दुनिया में तो आए हैं चले जाएंगे यार, लेकिन नाम भी उन्हीं का जिंदा रहेगा जिन्हें मदीने वाले आका की गुलामी नसीब हो जाएगी। मैं अगर दीपसराय में ना शहर संभल के अब से 100 साल पहले के पूछूं आपसे कि भाई 100 साल पहले अपने शहर संभल में कौन कौन थे उस जमाने में जो सबसे मालदार थे, सबसे ज्यादा बड़े बड़े पद थे उनके पास, बड़ी बड़ी ऊंची उनके हवेलियां थी। उस जमाने में हवेलियां बोलते थे। नाम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अजमलुल उलमा का नाम तुम राजस्थान में, महाराष्ट्र में कहीं भी जाकर के ले दो, जब नाम लोगे तो फौरन बताएगा संभल के रहने वाले थे अजमलुल उलमा। और अगर मैं यहाँ पर ना एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर दूं अभी और मैं पूछूं बताओ मखदूम सिमना को जानते हो, तो वो तोतली जबान में कहेगा कि छोचा शरीफ में मज़ार शरीफ है। सिर्फ कि छोचा नहीं कहेगा, कि छोचा शरीफ कहेगा। अगर मैं पूछूं ताजुल फहूल बदायूं नहीं, कहा हजरत बदायूं शरीफ में मज़ार शरीफ है। मुफ्ती इरशाद साहब रामपुर में मज़ार शरीफ है। और मैं पूछ लूं बताओ इमाम इश्क व मोहब्बत का मज़ार कहाँ है, तो कहेगा बरेली शरीफ में है। अरे ये शोहरतें कैसे मिली, ये रुतबा कैसे मिला, तो लुब्बे लुबाब ये है कि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।